है दोस्तों, आप सभी लोग चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में एक से दो विंडोज चले। ये नॉर्मली चीज़ होती है कि हम कभी कभी तो पार्सली विंडो भी अपडेट कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो हम जैसे ही रिस्टार्ट करते हैं तो हमें विंडो 10 या विंडो 7 जो यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, हम कैसे कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर में दो से तीन विंडो भी यूज़ कर सके। इसके लिए क्या होता है, एक छोटा सा होता है जिसको बोलता है वीएम वर्क स्टेशन। ये इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर में, और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद हमें उस विंडोज़ का ड्राइवर लेना पड़ता है या उसको सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। लेने के बाद अपने कंप्यूटर में रख देना पड़ता है। जिस प्रकार हम नॉर्मल विंडो सेटअप करते हैं अपने कंप्यूटर में, सेम उसी प्रकार हमें वीएम वर्क स्टेशन के अंदर भी अपना विंडो सेटअप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एक वर्चुअल विंडो और वर्चुअल एक विंडोज़ बोल सकते हैं या वर्चुअल कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो हमें अपने कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए मिल जाता है। वही सेम काम कर सकते हैं जिसमें हम रियल कंप्यूटर में करते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर में करते हैं। बट फ़र्क इतना ही होता है कि जो आपका रियल कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर सपोज़ आपके 80 GB के हार्ड ड्राइव लगे हैं, तो उसमें से आपको कुछ हार्ड ड्राइव्स के पार्ट उस वर्चुअल सिस्टम को अलोकेट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको मेमोरी भी देनी पड़ेगी। जिससे क्या होता है कि अगर यदि आप कुछ पर्सनल कंप्यूटर पे कर रहे हो और वर्चुअल कंप्यूटर में भी कर रहे हो तो उस समय कुछ लैगिंग आएगी। यदि आपके कंप्यूटर में मेमोरी ज़्यादा है तो आपको कोई भी काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कभी भी यदि आप वर्चुअल मशीन या वर्क स्टेशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो मेक श्योर करो कि वो एट अ टाइम आप एक ही चीज़ यूज़ करो। यदि आपको विंडोज 7 पे काम करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वर्क स्टेशन मत चालू करो, क्योंकि कैसा होता है कि यदि आप चालू कर देते हो उस समय आपका विंडोज़ रन हो जाता है। रन होने के बाद आपका मेमोरी एंड प्रोसेसर यूज़ करने लगता है उस समय, और जिससे क्या होता है रियल कंप्यूटर जो होता है, रियल कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगे होते हैं वो उसका आधा हो जाता है। और आपका जब वर्चुअल से बाहर आके आप काम करते हो तो आपका प्रोसेसर एंड मेमोरी ऑलरेडी यूटिलाइज होता रहता है। जब आप कोई नया प्रोग्राम ओपन करते हो सिस्टम पे तो वो मेमोरी को यूज़ करने लगता है। फ़र्क क्या पड़ता है कि ऑलरेडी आपका वर्चुअल मशीन में आपका विंडोज चल रहा है तो वो तो यूज़ कर ही रहा है। सिंपली अगर यदि आपके जिम में कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो 4 GB रैम है तो 2 GB उसको अलोकेट किए हो। सीन क्या होता है, यदि आपने वर्चुअल मशीन को या वर्चुअल कंप्यूटर को चालू करके रखे हैं तो उसमें क्या होता है 2 GB ऑलरेडी वो यूज़ करता रहता है। तो आपको रियल कंप्यूटर में आपको खाली 2 GB ही मिलेगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 GB किसी को यूज़ करने के लिए दे दिया है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि यदि आप कभी भी ये चीज़ यूज़ करते हो तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि कभी भी एट ए टाइम दोनों यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर दोनों यूज़ करोगे तो आपके कंप्यूटर में लैगिंग आएगी। हाँ, यदि आपके कंप्यूटर में 16 GB 32 GB रैम है तो आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आज इसी बेस पे मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपको बना रहा हूँ कि मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि एक रियल कंप्यूटर में अगर मुझे वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मुझे किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है और वो सॉफ्टवेयर मैं कैसे डाउनलोड करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको एक छोटी सी ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को देखते रहिए, आप देखेंगे तो आपको हेल्पफुल लगेगा। क्योंकि कैसा रहता है कि हम पूरी वीडियोस स्किप कर देते हैं और हमें तो मालूम नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमें एट ए टाइम जब इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे इशू फेस करने पड़ते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप इसकी मत कीजिए, ताकि आपको समझ में आए और आप अपने रियल कंप्यूटर में एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हैं। आजकल इंडस्ट्री में भी देख सकते हो वो बहुत सारे वीएम कंप्यूटर भी होते हैं जो वर्चुअल बेस ही होते हैं, जो वर्क स्टेशन पे ही इंस्टॉल्ड होते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए मैं छोटा सा आपको डेमो दूंगा। मैं आपको खाली इंस्टॉल करके बताऊंगा वो चीज़ें कैसे इंस्टॉल की जाती है, डाउनलोड की जाती है। लेट स्टार्ट करते हैं। हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं गूगल क्रोम पे डालता हूँ। अब मुझे कैसे डाउनलोड करना है वीएम, तो मैं सीधा डालूँगा VMware वर्क स्टेशन। तो मुझे सीधा आ गया है, देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं जाता इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करने के लिए VMware वर्क स्टेशन पे मैं क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए कैसे ना कि मुझे इंटरफेस खुल के आता है जहाँ पे मुझे दिखता है कि मुझे क्या डाउनलोड करना चाहिए क्या डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ये मेरा VMware का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मुझे डाउनलोड करना। देखिए यहाँ पे दो है, एक वर्क स्टेशन 16 Pro लिनक्स है, एक विंडोज़। मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए तो मैं विंडोज़ पे क्लिक किया। ना एक इंटरफेस आया, देख सकते हैं आप। इस पर मुझे क्लिक करूँगा तो मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है।
अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि कैसा है कुछ अराउंड 2 GB के फाइल्स हैं, तो इसके लिए अभी ये कुछ टाइम लेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड करके रख लिया है। और इस क्योंकि मुझे दिखाना था क्योंकि डाउनलोड में बहुत टाइम लेता है, इसलिए मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है पहले से। तो मैं इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे एक न्यू पॉपअप आएगा। आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या करता है, कितना लोड लेता है। तो अभी जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है वर्क स्टेशन का। तो इट विल टेक अ सम टाइम टू इंस्टॉल। एक्चुअली कैसा रहता है कि ये प्रोसेस होता है कि अपने रैम और मेमोरी और सीपीयू के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इसके लिए कुछ टेंशन नहीं है, ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में कैसा 2 विंडो चलाएंगे। तो 2 विंडो चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होता है कि हम अपने कंप्यूटर में एक वर्क स्टेशन क्रिएट करें जहाँ पे हम अपना दूसरा विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वर्क स्टेशन बनाना पड़ता है, इसलिए मैं वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में। आपको बताऊँगा कि इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है और हमें कैसे सेटअप किया जाता है। तो देखिए मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, मेरे से एक पॉपअप आएगा जहाँ पे मुझे पूछा जाएगा कि आप इस लाइसेंस के लिए एग्री करते हो कि नहीं। तो जैसे मेरा ये प्रिपेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं सीधे से नेक्स्ट कर दूँगा। फिर चीज़ें क्या होती है कि यहाँ पे थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप टर्म्स और कंडीशन को एग्री कर लीजिए, देन ओके। अब जैसे ये नेक्स्ट करेंगे, आप आगे नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर होगी आपके सामने। जैसे आप आगे, आप यहाँ पे कुछ मत कीजिए, एज इट इज़ जैसा टिक है उसे रहने दीजिए, कोई भी टिक मार्क मत कीजिए और सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन आप रेड के नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप होम स्क्रीन चाहते हैं नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉलेशन चालू। ये कैसा होता है, इट विल टेक अ सम टाइम बिकॉज कैसा होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल होता है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है, रैम के ऊपर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा रैम एंड प्रोसेसर उसके जल्दी होता है। मैंने भगाया है क्योंकि वीडियो शॉर्ट में बनाना क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए ये चीज़ें हो रही है। आप देख लीजिए जैसे कॉपिंग फाइल्स आप लोग जब भी इंस्टॉल करते हैं देखते हैं कि कॉपिंग फाइल होता है। कॉपिंग फाइल इसलिए होता है कि हम कोई भी चीज़ जब इंस्टॉल करते हैं उसका एक सेटअप बनाता है अपने ई ड्राइव में। जैसे सी ड्राइव में अपना कुछ सेटअप बनता है, देन उसको इंस्टॉलेशन, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ रन करते हो वो सी ड्राइव से ही रन होती है। इसके लिए फर्स्ट कॉपी होता है सी ड्राइव में पूरा सेटअप, देन उसको उसके प्रोसेस के ऊपर रनिंग के लिए कर्नल वर्जन पे जाता है, सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होती हैं, देन प्रोसेस होता है। तो जाओ न, जैसे मेरा इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो जाएगा, आप देखो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने जाने दीजिए, उसके आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ना मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ वैसे मेरे सामने एक नया विंडो आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम लोग चालू करते हैं। मैं अपने विंडोज़ के ऊपर क्लिक करके उस चीज़ को निकाल देता हूँ। तो नाउ मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे अभी लॉन्च करना है। तो आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे वो एक्सी का आइकॉन दिख रहा है। मैं एक आइकॉन पे डबल क्लिक करूँगा और इस एप्लीकेशन मतलब इस प्रोग्राम को रन करूँगा सिस्टम के अंदर। तो नाउ स्टार्ट हो चुका है। पहली बात मेरे पास की नहीं है तो मैं ट्रायल वर्जन ही स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मैंने जैसे ट्रायल वर्जन पे क्लिक किया एंड कंप्लीट ओके। आप देख सकते हो कि मेरा एक प्रोसेस विंडो खुल के आ गया जहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है आप सेटअप कर रही है या इंस्टॉल कीजिए। तो मैं पहले सेटअप करूँगा, इसलिए क्रिएट न्यू नेक्स्ट करते चले जाना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कौन से चीज़ को कितना GB प्रोसेस और रैम एलोकेट करें, ये आपका मेन चीज़ है। ये इस पर ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं है। आप नेक्स्ट स्क्रीन करते चले जाइए। जैसे आपको यहाँ पे पार्टीशन बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें पार्टीशन करनी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ पे जैसे मेरे पास कोई भी विंडो एग्जिस्टिंग नहीं है मेरे सिस्टम में जो मैं इसको पाथ दे सकूँ, इसे मैं लेटर कर दिया।
और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। विंडो 10 लेना, जो भी करना चाहते हो उसका नाम दे के रख सकते हैं, बट फिलहाल अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 10 64 बिट्स का आइकन ले लिया है, तो कोई नहीं, मैं बाद में चेंज करूँगा जब मैं अपलोडेशन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि मुझे UEFI करना है क्या MBR का। एक्चुअली कैसे जो विंडो बूट होता है ना, 2 टाइप्स के बूट होते हैं, UEFI होता है, नेटवर्क भी बूट्स होता है एंड MBR भी होता है, GPT भी होता है। जिस हिसाब से आपको बूट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। और यहाँ पे हमें देखिए जैसे मेरे सिस्टम में जितना रैम है उतना मुझे बता रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट भी मुझे ले लिया। अब मुझे चाहिए कि मैं अपने सिस्टम को कितना GB हार्ड नेटवर्क पे रखना है कि क्या रखना है। जैसे इसमें क्वेश्चन रहता है कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट में अपने कंप्यूटर नेटवर्क को इसको वर्चुअल नेटवर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसमें मैं कुछ करूँगा नहीं। नॉर्मली क्या करूँगा, मैं लोकल एड्रेसिंग नेटवर्क पे क्लिक कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ द होस्ट ओनली, तो इस पर करके छोड़ दूँगा। तो मेरी नाले क्योंकि तो कुछ चीज़ें नहीं रहेगा, तो अभी तो आपको कुछ करना नहीं रहेगा, सीधा से आप क्या करोगे। अब मैं देखिए इसमें मैंने चेक कर लिया सारे ऑप्शन को देखने के बाद मैं क्या करूँगा सीधा से कि मैं एक सेकंड नीचे जब देखो नीचे से सेकंड ऑप्शन को मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे कैसे करना है कि मुझे यूज़ होस्ट ऑनलाइन नेटवर्किंग करना है। तो मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके हिसाब से जो है वो चूज़ कीजिए। मैं सेकंड पे चूज़ कर नेक्स्ट कर दिया। नॉर्मली अब नेक्स्ट करते चले जाइए। आप इसमें देखिए मत, आपको जो चीज़ें हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट सब सेट होती हैं, तो नेक्स्ट करके आप चले जाइए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट और नेक्स्ट। फाइनली आपको जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सेटअप किया उसका सारा आउटपुट दिखता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं एक बार, एंड देन नेक्स्ट करने के बाद आपको एक विंडो शो करता है जिसमें आपको बताता है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई है। अब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अब आपको क्या करना है, किसी विंडोज़ को लॉन्च करना है, तो आप डबल क्लिक कीजिए। अब देखो VMware वर्कस्टेशन स्टार्ट हो गया है। तभी आपको पूछ रहा है कि आपके पास कोई विंडो है या नहीं। देखिए आपके सिस्टम में, क्योंकि हमने डायरेक्टरीज वहाँ पे आप देखे होंगे कि हमने डायरेक्टरी वहाँ पे सेट नहीं किया था, हमने किसी विंडो की, मेरे पास सिस्टम में कोई भी एग्जिस्टिंग विंडो का फाइल्स नहीं था, इसके लिए वो फाइल्स लोड नहीं ले पाया। यदि आप सेट करते समय यदि आप एग्जिस्टिंग विंडोज़ का सेट ऑफ फाइल डाल देते हो तो वो ये सीधा लोड लेगा और एक